Hello students, in this video we will complete lesson number 9. प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 में टाइप्स ऑफ वेस्ट, हाउ टू डिस्पोज वेस्ट का टॉपिक रीड किया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि प्रोटेक्टिव द एनवायरनमेंट यूर इनिशिएटिव, कि हम कितना योगदान दे रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो जब तक हम खुद से पहल नहीं करेंगे, हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि आप ये मत कीजिए, ये कीजिए। अभी हमने जो पीछे जितने भी ये टॉपिक्स पढ़े थे इसके, ये हाउ टू डिस्पोज वेस्ट, बर्निंग, ओपन डंपिंग, ठीक है, इनमें से जैसे बेस्ट था हमारा कंपोस्ट पीट का, रिसाइकलिंग का, लैंडफिल का। तो इनके लिए तो हमें औरों की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें शुरुआत हमें अपने खुद से करनी होगी। तो ऐसे पॉइंट्स जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। फर्स्ट नंबर पर है आपका प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग। अपने प्राकृतिक वातावरण को बचाइए, स्पेशली कब? सफ़र के दौरान। अब हम सफ़र के दौरान कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए क्या है, हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है, हमारे ट्रांसपोर्ट, जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब व्हीकल्स जो होते हैं उनकी पोल्यूशन चेक उनको करवाना चाहिए, उनका हमेशा हमें, ठीक है, उनमें से प्रदूषण तो नहीं हो रहा उनके कारण। और जब अगर एक जगह पर जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड है आपको, वहाँ जाने के लिए आप अपने व्हीकल का कम यूज़ कीजिए। इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अपने अब क्या होता है कि अगर एक घर में से ही लगा लो, फॉर एग्जांपल एक घर में आजकल आप देखो तो दो दो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जबकि जो ज़रूरत है वो एक गाड़ी से भी पूरी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पर जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑलवेज ट्राई एंड यूज़ एनर्जी एंड वाटर एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी और बिजली की बचत करें, इनको वेस्ट ना करें, इनको सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। डोंट लीव टैप्स रनिंग और यूज़ वाटर इंटेंसिव प्रैक्टिसेस सच एज हैंड वॉशिंग ओनली अ फ्यू और सिंगल आइटम ऑफ क्लॉथ एट अ टाइम। पानी के नल को खुला मत छोड़ो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है पानी की उतना ही पानी लो, और जितना हो सके पानी का कम यूज़ करो। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं कपड़ों को धोने के लिए, लेकिन जब आपके पास एक तो ही कपड़ा है धोने के लिए, तो बजाय कि मशीन का यूज़ करने के हम उनको हाथ से भी धो सकते हैं, जिससे पानी का कम वेस्ट होगा। डू नॉट लिटर, पेपर फाड़ कर मत गिराओ ज़मीन पर ऐसे ही। फाइंड अ बिन और रिसाइकल इट, कि उसको या तो डस्टबिन में डालो या अगर पॉसिबल है उसको रिसाइकल करना तो उसको रिसाइकल कीजिए। फाइंड आउट हाउ टू रिसाइकल योर वेस्ट मोस्ट एफिशिएंटली। और भी तरीके आपके घर में, और भी जो आपके वेस्ट हैं, जो प्रोडक्ट, उन मटेरियल, तरीका ढूंढिए कि कैसे आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे आप उनको नया लुक दे के उनको नए उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर पुट रबिश बैग डाउन beside a garbage bag or pile of rubbish sack, as wild animals are more likely to tear them open and disperse the rubbish. कूड़ा, आपका जो कचरा है वो हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, कूड़ेदान के इधर उधर मत गिराइए, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो आपके जो बाहर आप ऐसे डस्टबिन के बाहर गिरा देते हैं, वो उसको ज़्यादा उसकी तरफ, मतलब उसको ज़्यादा चीरफाड़ उसकी करते हैं वो लोग, एनिमल्स। Bottles and cans can seriously injure animals and plastic bags suffocate animals when consumed. कि हमारे द्वारा गिराई गई बोटल्स और भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक बैग, बैग, पॉलीथीन होते हैं जो, वो जब हम ऐसे गिरा देते हैं तो वो एनिमल के लिए सच में खतरा बन जाती हैं। कोई भी एनिमल अगर प्लास्टिक की जो पॉली बैग होते हैं उनको खा लेता है तो देखो वो
अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो उनके लिए हार्मफुल है। तो हमेशा जब भी आप अपना जो वेस्ट है वो थ्रो करते हैं तो डस्टबिन का यूज़ करें। डू यू नो द मैनकाइंड इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि एनवायरनमेंट के घटन के, वातावरण के जो ये नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन बीइंग। हम इंसान ही हमारे वातावरण, हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा नुकसान हम करते हैं। सो टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप। तो कुछ कदम हमें उठाने होंगे अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वेस्ट मटेरियल एंड हाउस होल्ड गार्बेज, कि उनमें से जो हमारे वेस्ट मटेरियल और गार्बेज, जो हाउस होल्ड घर का जो हमारा कचरा होता है, हमें क्या करना चाहिए उसके साथ और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पहले पॉइंट हम पढ़ेंगे करने वाले, जो हमें करने चाहिए। थ्रो गार्बेज इन द गार्बेज बिन, कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यूरिनेट और स्पिट ओनली ऑन द प्लेसेस मीन्ड फॉर दीज पर्पजेज, कि जहाँ पर आपने देखा होगा हम बाहर जाते हैं तो लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, ठीक है, आपको हर एक पब्लिक उस जगह पर वॉशरूम है आपके स्पेशल, तो उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं जगहों का इस्तेमाल कीजिए इधर उधर थूकने की बजाय। यूज़ पेपर और जूट बैग्स टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, पेपर बैग या जूट बैग्स का इस्तेमाल कीजिए पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स की जगह पर। और जितना पॉसिबल हो जब भी हम मार्केट जाएं तो बेहतर रहेगा कि हम अपना जो बैग है वो हम अपने साथ खुद घर से लेकर जाएं। रीयूज़ मेटेलिक कैंस, प्लास्टिक एंड अदर रिसाइकेबल कंटेनर, कोई भी मेटेलिक कैंस, जो डब्बे आते हैं, प्लास्टिक बोटल्स होती हैं, या कोई भी रिसाइकल कंटेनर हैं, अगर वो आप दोबारा उनको हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं होता कि जिसको हम दोबारा यूज़ ना कर सकें, ठीक है, तो उनको रीयूज़ कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो। अब ये तो पॉइंट थे जो हमें करने चाहिए। जो हमें नहीं करने चाहिए ये वो पॉइंट हैं, ठीक है, ये हमें करने चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट, कभी भी कचरा गली में, रोड में या पार्क पर मत डालिए। कहाँ डालना चाहिए? हमेशा कूड़ेदान में, गार्बेज बिन का यूज़ हमें करना चाहिए। यूरिनेट और स्पीट इन ओपन एंड पब्लिक प्लेस, कि कहीं पर भी पेशाब करना या थूकना नहीं चाहिए। जहाँ उनके लिए पब्लिक प्लेसेस पर जो जगह बनी हुई है वहाँ पर आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसका, कौन से बैग का यूज़ करना चाहिए हमें? पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग्स। लास्ट पॉइंट, अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एट वन प्लेस, कि पानी को एक जगह पर खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। हमारे आसपास जैसे कई बार होता है, बारिश आई, बारिश के सीज़न में पानी जमा हो जाता है, तो वो पानी वहाँ पर जमा नहीं होने देना चाहिए। प्रॉपर उसके निकलने की जो वो होती है पाइप्स के द्वारा या कैसे भी उनको वहाँ से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि खड़े पानी में क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ उसमें होने का खतरा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका फैक्ट फाइल। ई वेस्ट, जैसे आप हमारा ईमेल होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आज का जो टाइम है वो देखो इंटरनेट का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सब जगह। हम ज़्यादातर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स का यूज़ करते हैं। तो ई वेस्ट क्या है? तो उन्हीं चीज़ों का वेस्ट, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आप अगर देखो तो टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फ़ैन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि ये हम एक बार ले लिया तो ये कभी ख़राब ही नहीं होते हैं ना, तो मीन्स वेस्ट तो इनका भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम इन द वर्ल्ड। तो जो आज सबसे ज़्यादा जो वेस्ट बढ़ता जा रहा है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। इट इज़ एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ मशीनी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक पर बेस्ड हो चुकी है। फ्रॉम आवर सेल फोन टू आवर आईपॉड
to laptop, television sets, computer and copiers and printer, everything electronic and compose e-waste। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम यूज़ करते हैं, नया मार्केट में आ जाता है तो हम नए की तरफ भागते हैं, तो पुराने वाला वेस्ट नहीं हुआ, तो जितना उसको रीसेल कीजिए, जो नीडी है, जो इनको ज़रूरत है उनकी, उनको डोनेट कीजिए वो सामान, ठीक है, बजाय कि उसको यहीं कहीं फेंकने की। ये आपके नेक्स्ट जो हैं वो क्विकीज़। लैंडफिल, हमने हाउ टू डिस्पोजल का एक मेथड था ये हमारा। लैंडफिल में क्या होता है कि एक गहरा गड्ढा ग्राउंड में खोदा जाता है, फिर उसको सोइल से कवर कर दिया जाता है। डिग्रेडेबल वेस्ट जो कंपोस्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो सोइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वेस्ट, ऐसे वेस्ट, रबिश, हमारे घर का कचरा, मैन्योर, खाद जो कि एनिमल के डंग, गोबर से बनता है। एफ्लुएंट, जो डिस्चार्ज, जो एक तरह का पदार्थ जो फैक्ट्रीज से निकलता है और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ओके स्टूडेंट, ये आपका लेसन कंप्लीट होता है, तो आप इसके क्विकीज़, फैक्ट फाइल एंड ये डूज एंड डोंट्स को अंडरलाइन करेंगे एंड इनको रिवाइज करेंगे।